आप लोग डट के साधना कर लें। मुझे सुख नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूं आधे आदमी ऐसे आते हैं जैसे कोई जबरदस्ती कहीं पर बेगारी में लाए गए हो। हम अंदर गए, वो भी उठ के चले गए। बाहर बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई नहाने गया है। ये बहुत बुरी बात है। अरे आप जीवन भर तो ये सब करेंगे ही। यहां जब तक है मौन रह करके भगवान का चिंतन करें, नाम गुण गाएं, जो यहाँ कीर्तन हो रहा है उसका लाभ उठा ले। ये संसार आगे रहेगा। बहुत बड़ा ये लापरवाही का विषय है। मेरे रहते हुए आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे? आप लोगों को 1000 बार समझाया गया है कि जितना इम्पोर्टेंट भगवान का स्मरण करना है उतना ही इम्पोर्टेंट मृत्यु का भी स्मरण कीजिए। अगला क्षण मिले न मिले, तो यहां जब तक आप लोग हैं, बहुत से लोग बाहर से आए हैं, कुछ लोग हमारे साथ आए हैं, उनमें भी कुछ लोग घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं और वो समझ रहे हैं महाराज जी तो अपना कमरे में है, उन्हें क्या मालूम है। मान लिया महाराज जी अल्पज्ञ है, नहीं जानते, भगवान तो जानता है। क्या भगवान को भी भूल गए आप कि उसको भी धोखा दे देंगे? जब महाराज जी बैठ गए हम भी बैठ गए। महाराज की साधना करें तब तक आप करें। तो महाराज जी से कंपटीशन करना है आप लोगों को। आपको अपने कमाने की चिंता होनी चाहिए। आपका पड़ोसी नहीं कमा रहा है, ठीक है, उसका अपना नुकसान हो रहा है। अगर आप कहें भाई देखो वो भी घूम रहा था, वो भी वहां खड़ा बातें कर रहा था। एक आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे तो दूसरा कहे हम भी मारेंगे। ऐसा करते हैं आप लोग कभी? अपना लाभ, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहिए। अरे 2 घंटे 4 घंटे अगर आप कोई कर्म इसमें आश्रम का भी करते हैं तो कर लीजिए, बाकी टाइम तो बैठिए। रूप ध्यान का अभ्यास कीजिए कि सबके हृदय में श्याम सुंदर रहते हैं, इसका अभ्यास कीजिए। मुंह से न बोलिए तो भी, बाहर आप जा रहे हैं तो भी ये सोचिए वो हमारे हृदय में बैठे हैं। अनावश्यक टाक न सुनिए न करिए। 5-6 दिन करके देखिए आपको कितना लाभ होता है। अभ्यास का मतलब क्या है? जैसे कोई सिगरेट पीने का अभ्यास करता है, शराब पीने का करता है, चाय पीने का करता है, तो जब लगातार अभ्यास करता है तो उसकी हैबिट हो जाती है, बिना किए रहा नहीं जाता। ऐसे ही अगर आप लगातार यहाँ अभ्यास कर लेंगे
तो उसका असर बाद में भी रहेगा और आप फिर कहेंगे हाँ करना चाहिए, मेरे पास 2 घंटे का समय है, इसमें मैं कमाई कर लूं परमार्थ। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने जो गलती की उसको रियलाइज करेंगे और साधना का अभ्यास करेंगे और बहुत आवश्यकता पर ही आप लोग हॉल के बाहर जाएं, जिनका काम हो, बाकी लोग साधना में बैठकर अभ्यास करें। नेतागिरी नहीं हो, अनावश्यक कोई चिंतन, कोई कीर्तन, कोई मनन हानिकारक है। अपने को दीन अधम पतित मान करके साधना कीजिए, आंसू बहाइए, इससे अंतःकरण की शुद्धि होगी। टाइम पास नहीं करना है कि कब 11 बजे तो खाना खाने जाए, कब 8 बजे तो घड़ी नहीं देखना है। और जितनी देर आप जाते हैं बाहर खाना खाने नहाने, वहां पे आप भगवान का स्मरण करें, गुरु का स्मरण करें। शुद्ध वस्तु के स्मरण से मन शुद्ध होगा और गंदे संसार के स्मरण से, वो चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बीवी हो, मन और अशुद्ध होगा। उसका परिणाम क्या होगा? मरने के बाद आउट हो जाएगा। जब कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिए जाएंगे आप, अरे ये क्या हो गया, मैं मनुष्य था, समझ रहा था ऐसे ही रहूंगा हमेशा। अरे मानव देह तो कभी कभी मिलता है, सदा नहीं मिलेगा। देवता लोग चाहते हैं इतनी कमाई तो कर लो कि कम से कम मानव देह तो फिर से मिले, बाकी कमाई तो यही रहेगी। तो आप चाहे खरबपति हो जाएंगे निराकार, आए थे साकार शरीर लेके, लेकिन जाएंगे निराकार, ये स्थूल शरीर छोड़ करके। भगवान ने समझ लिया था पहले ही से कि ये सब मक्कार है, अगर शरीर ले जाने की परमिशन देंगे तो ये सब हीरे जवाहरात इसी में नत्थी करके ले जाएंगे। तो भगवान ने कहा तुम जैसे मां के पेट में गए थे निराकार, ऐसे ही निराकार जाओ, कर्म साथ जाएंगे। बस तुमने कितनी साधना की है ईमानदारी से। बहुत से लोग साधना करते हैं दिखावटी, हमको लोग फैक्ट कहें। बहुत से लोग अपने सम्मान के लिए करते हैं। 4 आदमी हमको पूछे, साधना नहीं है तो बिगड़ गई बात, नामापराध हो गया। सबसे नीचा मानो अपने को और सब में भगवान की भावना करो। किसी को कष्ट मत दो, किसी के प्रति दुर्भावना न करो। तुम्हारे श्याम सुंदर उसके अंदर भी बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे? पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, इसके समान कोई पाप नहीं है दूसरे को हमसे दुख मिले। न सुख दे सके तो कम से कम हम किसी को दुख तो न दे।
अपने अपराधों को, अपनी कमियों को सोचें और उनको निकालें और गुरु और शास्त्र वेद के वाक्य के अनुसार साधना करें। तृण से बढ़कर दीन भाव, महाप्रभु जी ने कहा नंबर 1 है ये। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। सहनशील बनो, दीन बनो, छोटी छोटी बात को फील करते हो और दुर्भावना करते हो एक दूसरे पर, फिर मुंह से भी निंदा करते हो, दूसरे का भी नुकसान करते हो। ये क्या गति होगी तुम्हारी मरने के बाद? ये बात सब सोचो और तुरंत अपने को बढ़िया साधक बना लो। बढ़िया साधक जिसमें भगवान का निवास जल्दी हो जाए, गुरु कृपा जल्दी मिले। ये खाली दंडवत करने से, पैसे की सेवा करने से, बातें बनाने से गुरु जी प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। इसके लिए मन को ठीक करना पड़ेगा, बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। ये 2 चीजें प्रमुख हैं, मन बुद्धि। दीनता, नम्रता, सब में भागवत भाव, ये सब अभ्यास करो। रोज 5 मिनट को सोते समय बैठ के सोचो आज हमने कहां गड़बड़ किया, कल नहीं होने देंगे वो गड़बड़। मन में भगवान और गुरु को ही लाएंगे। गंदी चीजों को, दुर्भावना को, द्वेष को, राग को, दोनों को मिटाना है ना। अगर राग या द्वेष कहीं भी हुआ तो भगवान कहेंगे नमस्ते, हम दूर रहेंगे। इसलिए आप लोग डट करके ऐसे प्रयोग में लाइए जैसे आप शहर में चलते समय सावधान रहते हैं हर समय। आगे भी गाड़ी आ रही है, पीछे भी आ रही है, इधर साइकिल आ रही है, इधर स्कूटर आ रहा है, होशियार होकर चलो। ऐसे ही क्षण क्षण का सही उपयोग कर लो। बस 5-6 दिन, फिर कृपालु की बात याद करना 6 दिन बाद, हाँ कितनी शांति मिल रही है आत्मा को, कितना सुख मिल रहा है, हम कहां से कहां पहुंच गए इतनी जल्दी। इसका अभ्यास करना चाहिए।